हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम द्वार चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ये इतिहास का सेशन है और इसमें हम महामैराथन का ये वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम बात करेंगे 8, 9 और 10th के इतिहास का। साथ ही आपको बता दें कि 9 से 21 सितंबर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र इन चारों से सब्जेक्ट में प्रश्न पूछ दिए जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें सिर्फ मैथ के सब्जेक्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री से पूछ दिया गया है। इस तरह हिंदी, अंग्रेजी सब में मिक्सअप पूछा गया है। तो हो सकता है आपके जो एसएसटी का एग्ज़ाम हमें जो पता चला है 14 से 14 या 15 से 14 से शुरू होने वाला है, उसमें हो सकता है आपके इतिहास और राजनीति शास्त्र का अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको भूगोल का भी प्रश्न पूछ दे, साथ ही आपका अर्थशास्त्र का भी पूछ दे। अगर किसी का भूगोल प्लस अर्थशास्त्र है तो उसमें हो सकता है इतिहास का भी प्रश्न पूछ दे या नागरिक शास्त्र या राजनीति का विज्ञान का भी प्रश्न पूछ दे। तो ये अभी कोई ठीक नहीं है कि क्या पूछेगा, लेकिन हमें सभी तैयारी करके जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो उपलब्ध है। साथ ही आपको स्टेट से रिलेटेड, शिक्षक पात्रता परीक्षा से रिलेटेड स्टेट बिहार के लिए पोल साइंस का लो टू हाई लेवल का वीडियो भी उपलब्ध है। साथ ही आपको स्टेट बिहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न पूछा गया था, वो वीडियो पे उपलब्ध है, वो भी आप जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही विश्वविद्यालय के नाम और राज्य, ये भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो भी आप जरूर देखें। आप एग्जाम द्वार चैनल को ऑनलाइन बेहतर तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम द्वार चैनल को। साथ ही एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले। और चलिए शुरू करते हैं ये महामैराथन इतिहास का ये क्लास। और मैं आपको सीधा आंसर बताते चलूँगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। अगला है 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। मुस्लिम लीग कब सम्मिलित हुई थी? तो 26 अक्टूबर 1946 को। इस टाइप का प्रश्न पूछ दिया जाएगा, तो आपको ऐसे याद रखना है। चलिए अगला है 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो 27 मार्च 1947 को। अगला पॉइंट है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी के थे ये, क्लीमेंट एटली, तो ये थे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। किसकी मुखबिरी करने के कारण? तो भगत सिंह की। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। अगला पॉइंट है हमारा, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया। कब कब दिया था? तो एक बार, पहली बार 1925 में दिया था और दूसरी बार 1930 में दिया था। चलिए अगला देखते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। क्या? कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था। किस फौज का? तो डंडा फौज का। अगला हमारा पॉइंट, दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। किसमें? नील दर्पण में। दीनबंधु मित्र का नाटक है ये, दीनबंधु ने इसे लिखा था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आप एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। चलिए अगला पॉइंट है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपको सीधा एग्जाम में आएंगे, तो आपको याद करने की जरूरत ज़्यादा नहीं है। बस आप ये 1 लाइन क्वेश्चन ही देखते रहिए, आपको दिमाग में बस एक बार ठीक से इस वीडियो को देख लेना है और समझ लेना है। चलिए देखते हैं।
देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। इस टाइप का आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो बस आपको बस एक बार ये वीडियो देखना है, एक बार 2 बार देख लेना है, बस आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। क्या? भारत भारतीयों के लिए। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कब? स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। चलिए अगला है, दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। क्या? शहीद आजम। चलिए, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सज़ा किसने सुनाया? तो जीसी हिल्टन ने। अगला देखते हैं, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। यह क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस और महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। कब की? ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। गुजरात में हुआ था ये बारदोली सत्याग्रह। चलिए अगला देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर ने। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। किसके? गोखले के। गोपाल कृष्ण गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एम.जी. रानाडे और महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या? भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। फ्रैंक मोरिस ने महात्मा गांधी को अधनग्न फकीर कहा था। किसने? फ्रैंक मोरिस ने अधनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरेजियो ने किया था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। किसने? कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पास किया था। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ए ओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला ए ओ हुम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। किसको? रोलेक्ट एक्ट को बिना वकील,
बिना अपील और बिना दलील। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखते हैं। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। किसने कहा था? तो ये गांधी जी ने कहा था। क्या कहा था? गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ये रिपीट हो गया। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। ये रिपीट हो गया यहाँ तक। चलिए आगे पढ़ते हैं। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सिलकर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आगे देखते हैं। आगे हमारा पुनर्जागरण, ये विश्व इतिहास से आता है। यह है पुनर्जागरण। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। कहाँ से? तो पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। इटली के महान कवि दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। दांते की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्या नाम है उसकी? डिवाइन कॉमेडी। तो अक्सर पूछ लिया था डिवाइन कॉमेडी किसकी पुस्तक है? तो दांते की। चलिए ये किस भाषा में लिखा गया? तो टस्कन में। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। किसमें? उस बुक में। चलिए आगे देखते हैं। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। किसको? पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। कौन? पेट्रोक। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। क्या? इटालियन गद्य का कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। इसी में अगला पॉइंट है हमारा। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक मैकियावेली। अगला है हमारा पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची, माइकलोएंजेलो और राफेल। चलिए आगे देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह एक चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। क्या था ये सभी? तो लियोनार्डो दा विंची। चलिए अगला देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट सपर और मोनालिसा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। द लास्ट सपर किसकी पुस्तक है या मोनालिसा किसकी पुस्तक है? तो लियोनार्डो दा विंची की। ये काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, काफ़ी फेमस है। तो क्या है? लियोनार्डो दा विंची लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। कौन? लियोनार्डो दा विंची। ये प्रसिद्ध है द लास्ट सपर और मोनालिसा बुक के कारण अपनी। चलिए आगे देखते हैं। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ हैं। किसकी? माइकल एंजेलो की। चलिए आगे देखते हैं। सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का है। जीसस क्राइस्ट की माता का क्या नाम था? मेडोना। चलिए आगे देखते हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के
इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों पर प्रहार किया है। किसना? इरास्मस ने। आगे देखते हैं, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। चलिए आगे देखते हैं। आप एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम कब है ये हमें आप कमेंट करके बताएंगे। साथ ही आप कहाँ से हैं, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और एग्ज़ाम सेंटर डिस्ट्रिक्ट ये भी आप कमेंट कर दें ताकि हमें पता चले आप कितनी दूर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और एग्ज़ाम कब है ये भी हमें बताएं ताकि हमें पता चले कि एग्ज़ाम वैसे तो 14 से शुरू हो रहा है। हमें किसी ने कमेंट करके बताया कि 14 से एग्ज़ाम शुरू है एसएसटी का। चलिए आगे देखते हैं। गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। किसने बताया था? तो ये केपला ने बताया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोला डर्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। और ये कब खोजा गया था? तो 1492 में। अमेरिकी वेस्पूची इटली के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। किसके? अमेरिकी वेस्पूची के नाम पे। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये था मैगलन। हम आपसे यही समाप्त होता है। आप एग्जाम द्वारा चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे भी दबा ले जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इससे आगे का पार्ट हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एग्जाम द्वारा चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। साथ ही स्टेट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो है वो सभी आप देखें। किस राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय है इसका वीडियो उपलब्ध है। कौन सा शिक्षा नीति कब आया था इसका वीडियो उपलब्ध है। साथ ही राजनीति का, नागरिक शास्त्र का, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास सभी का वीडियो उपलब्ध है। आप सभी वीडियो देखें। सारे इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध है, आप सभी देखें और हमें इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके बताया कि आपका एग्ज़ाम कब है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है ताकि हमें पता चले कि आपका सेंटर कितनी दूर है। चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे।